गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखो अभी जिस तरीके से हम एज ए सिविल इंजीनियर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के साथ साथ हमारे एक सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात भी करी थी और ब्रीफिंग करके मैंने आप लोगों को सभी मैटर्स को समझा दिया था। तो इसमें सेकंड ऑप्शन और सेकंड पॉइंट्स आया था जो हमारे सिलेबस में आता भी है ब्रिक्स के बारे में, है ना। यस सर। ब्रिक्स और टाइप्स के बारे में मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको समझने की कोशिश हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि वी आर आफ्टर ऑल वी आर सिविल इंजीनियर्स। हम सब सभी सिविल इंजीनियर्स हैं और जब भी हमें अपने फील्ड में या भविष्य में कहीं भी काम करना है तो ब्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। तो उसके बारे में मैं कुछ कॉन्सेप्ट मैंने चीज़ें लिखी हैं, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मैंने एक ब्रिक्स को भी यूज में लिया है। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दैट्स अ ब्रिक्स, ये ईंट है और इसी तरीके की ईंटें जो होंगी जब हम साइड में या कभी भविष्य में इंजीनियर्स बनने के बाद काम करेंगे तो इसी ईंटों को हमें इन्हीं ईंटों के माध्यम से हमें अपना कोई भी निर्माण कराना होगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि इस ब्रिक्स का साइज जो होता है, ब्रिक्स का साइज सबसे छोटी मेजरमेंट पर काउंट करते हैं। सबसे छोटी मेजरमेंट एज अ इंजीनियर्स, एज अ अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स मिलीमीटर होती है, एमएम में हम सारा कार्य करते हैं। वैसे बड़े पैमाने पे हम इसको ईंट को इंच में जब हम काउंट करते हैं इसके साइज को तो इसका साइज निकल के आता है 9 इंची, 4 इंची और 3 इंची। यानी इसकी जो लेंथ होती है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारी ब्रिक्स है। ब्रिक्स के बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट जो है वो 209 इंची, यहाँ से यहाँ तक 9 इंची है, यहाँ से यहाँ तक 115 आपका 115 mm यानी कि 4 इंची में आपका, और इसकी जो थिकनेस है वो आपकी है 3 इंची। और हम अगर एमएम में बात करते हैं मिलीमीटर में तो इस ब्रिक्स का साइज आपका 220 mm, आपका 115 mm इसकी लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस 75 mm। अब सपोज दैट हमारे सामने जब हम किसी भी वॉल्स को बनाते हैं, किसी भी दीवार को जब हम बनाते हैं और उस दीवार को बनाते समय उसका मेजरमेंट हमारे पास ऑलरेडी होता है, तो हम वहां पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स, अकॉर्डिंग टू एज अ सिविल इंजीनियर्स, कि इस मेजरमेंट के साइज में हमारी 9 इंची या 4 इंची की चौड़ाई में कितनी भी ब्रिक्स को हम यूज करेंगे। या ऑलरेडी कोई भी जब दीवार बन चुकी है और उसका हमारे पास साइज दिया गया होता है तो हम अपने ब्रिक्स के साइज से वहां पे उसमें वॉल में लगी हुई ईंटों को भी फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट एग्जांपल हमने एक छोटी सी चीज ले ली है। सपोज दैट इज अ वॉल, ये हमारे सामने जो दीवार है, इस दीवार को हमने अपने ब्लैक बोर्ड पे बना रखा है। इस दीवार को हमने सपोज दैट यहां से यहां तक का साइज लिया, यहां से यहां तक का साइज हमने, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 3 मीटर हमने ले ली, इसको हमने हाइट का ग्रुप दे दिया। यहां से यहां तक इसकी जो दीवार है उसकी लेंथ सपोज दैट हमने ले ली 5.8 मीटर, ये इसकी पूरी लेंथ हो गई। और हमने इस दीवार को जो चिनाई की है, जो ब्रिक वर्क किया है इसका, वो 9 इंच पे किया है। 9 इंच मीनिंग 230 mm हमने इसकी चिनाई की है। जो इसकी ब्रिक वर्क है वो 9 इंच पे किया है। सबसे पहले हमारा एक दो इसमें फंडामेंटल यूज किए जाएंगे, वो कौन कौन से होते हैं। पहला, ब्रिक्स का ऑलरेडी साइज हमें निकाल लेना है। ब्रिक्स का साइज हमने आपको बता दिया था, कितना हो गया था हमारा ब्रिक्स का साइज, जैसे कि 230 mm, 115 mm और 75 mm हमारा, ये हमारा ब्रिक्स का साइज है ऑलरेडी। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट से इसका साइज निकालने की कोशिश करते हैं। क्या इसका साइज हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, L into B into H। L into B into H से क्या होगा, इसकी टोटल मेजरमेंट इसमें फाइंड आउट हो जाएगी। टोटल मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए L, यहां से यहां तक की लेंथ हमारे पास जो है यहां से यहां तक की जो हमारे पास L है वो है हमारे पास 5.8 मीटर। इसके बाद L into B into H, B हमारे पास जो है इसकी जो ब्रेक है वो हमारे पास 9 इंची है। यानी कि किसी भी मेजरमेंट को इक्वल एक मेजरमेंट में कन्वर्ट करना हमें, या तो हम मेजरमेंट को mm में इसको फाइंड आउट करें या हम इसको इंच में या फुट में फाइंड आउट करें।
तो सबसे छोटी मेजरमेंट जो होती है वो मिलीमीटर होती है। उसमें हमारे लिए ये बहुत आसानी से इस चीज को फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ से 9 इंची की चौड़ाई को जब हम इसे mm में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंची को हम जानते हैं 9 इंची इक्वल टू होता है 230 mm और सारा काम हमारा मिलीमीटर में चल रहा है। तो 230 mm को डिवाइड में करेंगे 1000 mm से, क्योंकि एक हमारा 1 मीटर में 1000 mm होता है। तो यानी कि 230 mm को जब हम इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे 0.23 इसमें mm आ जाएगा। ओके, मीटर आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद h into b into h, h हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक की हाइट का 3 मीटर। 3 मीटर में अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। वी कैन यूज द कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर में हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा 5.8 into 0.23 into 3 equal to 4.002 मीटर क्यूब। दैट्स क्लियर। ये हमारा निकल आया इस पूरी दीवार का साइज 4.002 मीटर क्यूब, बिकॉज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 मीटर हमारे, तो ये यहाँ पे हमारा मीटर निकल आया। ये फंडामेंटल है, एक तरीका होता है हमारे पास, हम याद रखेंगे इस चीज को। वो तरीका कौन सा होता है, जब भी हम कभी भी 9 इंची की चिनाई करवाते हैं भविष्य में, तो 9 इंची की चिनाई में अप्रोक्सीमेट 498 ब्रिक्स हमारी इसमें यूज होती हैं। ये इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको यूज कैसे किया जाता है या 498 निकलती कैसे हैं। और जब 4 इंची की चिनाई हम करवाते हैं तो इसमें लगभग 57 ब्रिक्स आपकी आती हैं। इसको हम सेकंड जब वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स को यूज किया जाता है, या 1 मीटर स्क्वायर में 4 इंची की चिनाई में कितनी ईंटें आती हैं। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि जब 9 इंची की चिनाई करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में 498 ब्रिक्स आती हैं। ओके, हमारी टोटल इसमें मेजरमेंट निकली 4.002 मल्टीप्लाई बाय 498 इक्वल टू कितना आएगा हमारे इसमें 1992 ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट की बात नहीं करेंगे। यानी कि इतनी मेजरमेंट में हमारी लगभग 2000 ईंटों का उपयोग किया जाएगा जब 9 इंची की चिनाई की जाएगी तब। ओके, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कि 1 मीटर क्यूब में 498 ईंटें आती हैं, अल्टीमेटली आती क्यों है। एग्जैक्ट नहीं है, 500 भी हो सकती है, 498 भी है, 502 भी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर अल्टीमेटली हम इतनी मेजरमेंट का जब भी कभी हम ईंटों को परचेस करने के लिए मार्केट में जब जाएंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें इतनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इतनी ब्रिक्स हमें अपने घर पे लेके या कहीं भी कंस्ट्रक्शन जो कराया जा रहा है वहां पे लेके हमें चल देंगे। ओके, ये हमारे ब्रिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी कि ब्रिक्स का ये साइज होता है। और जब आप बुक से पढ़ेंगे तो बुक्स में इसमें दिया हुआ है 19 into 9 into 9 19 गुणा 19 सेंटीमीटर में भी दिया रखा है। लेकिन बड़े पैमाने पे आधुनिक समय पे आज जो ईंटों को यूज किया जा रहा है या ईंटों को हम जब यूज कर रहे हैं तो उसको हम छोटी मेजरमेंट mm में लेके चलते हैं और mm में इसका जो साइज निकल के आता है वो 230 गुणा 115 गुणा 175 mm ये निकल के आता है। कभी आप मेजरमेंट के लिए आप फीता लेके आएंगे तो फीते से भी हम इसके ब्रिक्स की पैमाइश करेंगे। ओके, ये हमने ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करी और नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे 1 मीटर क्यूब में 498 ईंटें आती हैं या एक 4 इंची की चिनाई में जब होती हैं तो इस 52 या 58 ब्रिक्स आती हैं तो कैसे आती हैं। ओके, थैंक यू।